बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार अफ़गानी अंडा टिक्का मसाला। बहुत ही टेस्टी बनता है। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतनी ही लजीज होती है। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 6 अंडों को बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इस तरह से मैं इनको स्लाइसेस में काट लूँगी। थोड़े मोटे स्लाइसेस इसके काटेंगे। आपने कटर से इसके स्लाइसेस नहीं काटने, वरना स्लाइसेस जो हैं वो पतले हो जाएँगे। तो छुरी की मदद से ही इसके स्लाइसेस इस तरह से मोटे-मोटे काट लेंगे। अंडे को थोड़ा सख्त बॉयल करना है, इससे क्या होगा स्लाइसेस को काटने में आसानी होगी। तो सारे अंडों को मैंने इस तरह से मोटे-मोटे स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैंने 2 अंडे की सफ़ेदी ली है, उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं वो अंडे में मिक्स हो जाए। और अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। सिंपल जो अभी बैटर बनाया है उससे अंडे के स्लाइसेस को कोट करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, अंडे की जो लेयर है ऊपर वाली वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। और जब इसको ग्रेवी में पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इनको इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। तो एक साइड पे देखें अच्छा सा कलर आ गया था, बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए थे। अब इनकी साइड को मैं चेंज करूंगी और दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब इस तरह से सफ़ेदी से कोट करके अंडे को फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और ग्रेवी में जाके बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। तो सारे अंडों को मैंने इस तरह से कोट करके शैलो फ्राई कर लिया है। अब इनको इस तरह से निकाल लेंगे तो देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी से हो गए हैं। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, जैसे ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इनको पैन में से निकाल लेंगे। तो अंडे जो है वो रेडी हो गए हैं, अब इसको मैं साइड पे रखूंगी। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने उनको स्लाइस कर लिया था। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी, कि प्याज जो है वो थोड़ी-सी पक कर सॉफ्ट हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट हो गए थे, प्याज को मैंने हल्का-सा फ्राई कर लिया है और थोड़ी-सी ये सॉफ्ट हो गई है। और अब इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ली हैं, 6 से 7 लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। अब ये चीज़ें भी प्याज के साथ ऐड करेंगे और इनको भी सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये चीज़ें भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा जो फ्लेवर है इनमें आ जाए। और अगर आप रोस्ट किए हुए काजू इस्तेमाल करें, फिर आप उनको फ्राई ना करें। साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप के करीब हरा धनिया और दोबारा से बस 1 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी, ताकि जो हरा धनिया का फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया है, बहुत अच्छी तरह से ये पककर सॉफ्ट हो चुकी हैं। काजू, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज़ बहुत अच्छा सा इनमें फ्लेवर आ गया है। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और प्लेट में निकालने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडा मैंने इनको कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही और दही डालने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे ब्लेंड करके। तो पेस्ट इसका रेडी हो गया है। तो अब इसको मैं साइड पे रखूँगी और यहाँ मैंने लिया है एक पैन। दोबारा से इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा-सा ऑयल को गरम कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालूँगी। 6 से 7 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 से 5 हरी इलायची डालेंगे। थोड़ा-सा इनको सौटे कर लेंगे, ताकि अच्छी सी इन गरम मसालों की खुशबू आने लगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो अभी हमने पेस्ट रेडी करके रखा था। अब इसी बॉल में मैं डालूँगी 1/4 कप के जितना पानी और इसमें पानी भी डालेंगे और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाऊँगी, ताकि थोड़ा-सा फ्लेवर इसमें आ जाए जो गरम मसाले डाले हैं और जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। अब फ्लेम को मैं थोड़ा-सा लो कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे।
और मसाले डालने के बाद दोबारा से मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो भी इस मिक्सचर में आ जाए। तो अभी मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएँगे, क्योंकि इसमें काजू है, अगर फ्लेम को मैं हाई करूँगी तो काजू जो है वो नीचे लगने लगेंगे। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिसमें इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे पकते हुए। ऑयल देखिए इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है और मज़ेदार सा थिक सा मसाला जो है वो इसका रेडी हो गया है। थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी, अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें डालूँगी आधा ग्लास पानी। तो आप जब चेक करें ग्रेवी गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करें। 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे, ताकि अच्छा सा दोबारा से इसमें बॉयल आने लगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बाकी के स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 ही टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। अब दोबारा से ये मसाले डालने के बाद मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए मैं पका लूँगी, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो भी ग्रेवी में आ जाए। अब जो अंडों को बॉयल और फ्राई करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूँगी और ग्रेवी में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। जब ये ग्रेवी में पकेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और इसको तब तक पकाना है कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो अब मैं इसको कवर करूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे अंडों को पकते हुए ग्रेवी में। पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं दोबारा से लो करूँगी और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। तो अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह जो मलाई होती है दूध की वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बस मैं 1 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि जो ऑयल है वो दोबारा से सेपरेट हो जाए। क्रीम डालकर ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ने लगती है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। देखिए ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट हो गया है। बेहतरीन किस्म की ग्रेवी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे और ये चेक करें बेहतरीन किस्म का अफ़गानी अंडा टिक्का मसाला जो है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बनता है, डिफरेंट रेसिपी है, डिफरेंट फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी होती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़े का बनता है, इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से अफ़गानी अंडा टिक्का मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।